हेलो स्टूडेंट्स, न्यू स्टडी पॉइंट्स वेलकम यू। इससे पहले हम लोग प्रोनाउन के बारे में जान चुके हैं और दो तीन पार्ट भी बता चुके हैं हम लोग इसके बारे में, जो काइंड थे वो बता दिया है। आज हमारी बारी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं कि हाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि मतलब कहीं पर कोई काम हम करते हैं तो उसका रिफ्लेक्ट हम पर आ जाता है। इसका मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि रिफ्लेक्सिव जो है ये रिफ्लेक्ट से बना है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज पर फोकस डालते हैं तो उसके ऊपर असर ना पड़ के हम ही पर पड़ जाता है। जैसे मैंने धूप के एग्जाम्पल दिया था कि आता है, धूप आती है और आईने से टकराने के बाद कहीं दूसरी जगह पड़ती है। एक और एग्जाम्पल दिया था कि गड्ढा वाला बताया था कि हम किसी के लिए गड्ढा खोद दें, पता लगे हम उसको गिराने के चक्कर में उससे पहले हम खुद ही ढेर हो गए उसमें, ये बताया था। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की मीनिंग क्या होती है। यानी इसमें जितने भी आपको प्रोनाउन मिलेंगे सबका मतलब अपने आप को होगा, ठीक। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये हमेशा सेल्फ से बनता है। अगर सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसमें लास्ट में सेल्फ लगा होता है, और अगर प्लूरल प्रोनाउन है, इसका भी मैंने बताया था उसमें पूरा जब टेबल बताया था, तो इसमें सेल्स लग जाता है। ये मैं बता चुका हूं। इसकी मीनिंग क्या होती है, अपने आप को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। सबसे पहली बात तो यह है कि जो हम लोग ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका प्रयोग हम कभी भी सब्जेक्ट में नहीं करते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो समझ लो कि वो गलत है। लोग अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते तो समझो कि गलत है। जैसे कि आ गया माई सेल्फ वसीम अहमद, ऐसे लोग बोल जाते हैं, ज्यादातर इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है क्या कहते हैं, वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है। हाँ, उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। दूसरा क्या है आपका, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। आ सकता है, ये दोनों पता चल गया है। जैसे कह दिया आई हर्ट माई सेल्फ, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हम देख सकते हैं कि ये आपका हो गया वर्ब, वर्ब से पहले आपका हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। और यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, मैंने अपने आप को चोट खिला लिया, यानी कि अपने ही चोट खा गए। अब चाहे जिसको हम चोट खिलाने के चक्कर में थे, हम ही पर आ गया है। तो इस टाइप का आपको इसमें मिलेगा। अब एक चीज आप लोग जानते अच्छे से हैं कि अगर प्लूरल के अगर मेल के लिए हम ही का प्रयोग करते तो जाहिर सी बात है अगर मेल के लिए इसमें प्रयोग होगा तो हमेशा हिमसेल्फ लगेगा, क्योंकि ही से हिमसेल्फ बना है। जैसे कुछ भी आ जाए और हिमसेल्फ आ जाए, क्या कहते हैं ही आ जाए, या किसी का नाम आ जाए राम श्याम ये सब आ जाए, या इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में आप जानते हैं कि हम जब भी बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम कभी लड़की का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कोई दरवाजा खटखटा तो हम हमेशा बोलते हैं कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है, कभी ये नहीं कहते हैं कि दरवाजा कौन खटखटा रही है। या जैसे कोई भी आया तो कहते हैं दरवाजे पर देखो कोई आया है, कोई नहीं कहता है कि देखो दरवाजे पर कोई आई है। आई है कभी नहीं बोलते हैं, भले वो लड़की ही क्यों ना हो, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कोई जानवर आके अगर टकरा के चला गया और दरवाजा बच गया तो हम लोग को लगता है कोई आया, तो हम यही डायरेक्ट कहते हैं कि जाओ दरवाजे पर देखो कोई आया है। यानी कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग होगा तब हमें उसमें हिमसेल्फ का प्रयोग करना है। याद रखें आप लोग। पहली बात तो जो मेल के लिए जो जितनी चीजें हैं, मेल के लिए जितनी है उन सब में हमें हिमसेल्फ लगाना रहता है। और इसी तरीके से अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो भी हमें मेल का ही प्रयोग करना होगा। अभी मैंने जैसे बताया उसी आधार पे आप देख सकते कर सकते हैं, इसमें भी हिमसेल्फ लगता है। अगर लड़की कंफर्म है कि लड़की है तो हम फीमेल का प्रयोग कर देंगे। जैसे कह दिया राधा आई है, तो वहां पे अगर राधा के लिए अपने आप को लगाया तो वहां पे हम हरसेल्फ लगा सकते हैं। जैसे कहा कि राधा ने खुद को ही चोट खिला लिया, अब ऐसे कह दिया तो कंफर्म होगा कि कोई लड़की है जो अपने को चोट खिला लिए, तो वहां पे हम हरसेल्फ लगा सकते हैं। और अगर नहीं पता चल रहा है तो हम हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी है, आई है तो माई सेल्फ है, वी है तो अवर सेल्फ है, ऐसे सब चलेगा। नेक्स्ट देखें आप लोग क्या है,
कुछ ऐसे भी आपको प्रोनाउन मिलेंगे जिनके साथ हमेशा प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। ऐसे कौन कौन से हैं? सबसे पहले मौजूद होने के से स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए कौन कौन से वर्ब है जिनके साथ में हमेशा ये आ जाता है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। जैसे एब्सेंट आ जाए, पहले एब्सेंट से ना स्टार्ट करके इंट्रोड्यूस आ जाए। इंट्रोड्यूस आ जाए। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? अवेल आ जाए, अवेल आ सकता है। इसके अलावा प्रेजेंट आ सकता है। ये आ जाएगा आपका। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा नंबर आती है प्रेजेंट का दिया है। अब देखो एब्सेंट के ऊपर देखिए, इसका अपोजिट जो है एब्सेंट, उसका भी प्रयोग हो जाता है। इसके अलावा और क्या आता है? एक्विट आ जाएगा आपका, एक्विट आ जाएगा। रिकनसाइल माने छिपाना वाला आ जाएगा, यानी छिपाने की अगर कोई मीनिंग आ रही है तो हम वहां पे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एंजॉय आ सकता है। एंजॉय माने मजा लेना, तो अम्यूज माने भी मजा लेना होता है, तो ये भी आ जाएगा इसमें। इस टाइप के और भी बहुत से हैं जो आया करते हैं। एक और छूट रहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, प्रोस्ट्रेट, ये आ जाता है। और एक असर्ट है, असर्ट माने होता है जो दावा करना होता है, ये है। तो इन सब का जब ये प्रयोग होगा और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट बढ़ाना ही पड़ेगा, वो हम बढ़ा देंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर नहीं है तो अब पहचानेंगे कैसे? इसका भी तरीका आप लोगों के पास है। पहली बात तो किसको और क्या का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट पता करते हैं। अगर नहीं मिलता है या इस तरह देख लीजिए, अगर इस वर्ब के बाद में अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, समझ लो कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इस वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन है, कोई नाउन नहीं है या ये सब नहीं है, तो समझ लो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर प्रीपोजिशन इसके तुरंत बाद मिल जाए, समझ लो उसमें नहीं है, तो हमें क्या करना है? उस प्रीपोजिशन से पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी प्रयोग कर देना होता है। जैसे कह दिया आई एंजॉयड इन द पार्टी, आप ये देख सकते हैं आई एंजॉयड इन द पार्टी। यहां पर देखिए आप कौन सा वर्ब यूज हुआ है? एंजॉय का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में कौन सा प्रयोग हुआ है? प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो प्रीपोजिशन आ गया, समझ लो कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर प्रीपोजिशन आता है आप समझ जाइए कि इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बढ़ाना पड़ेगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जो मैंने उसमें बनाया था चार्ट, उसमें बताया गया था आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। ये बढ़ा दीजिए, इसके बाद अब लिखिए। तो आपके एग्जाम में इसी टाइप के आ जाते हैं कि हाँ गायब कर देंगे। तो आपको याद रखना कि अगर इसमें से कोई वर्ब आता है तो आपको वहां पर क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है, और वहां पर जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट बढ़ाएंगे, क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें आया करता है, उसमें बहुत डाउट करता है लोग। अभी मैंने बताया यहाँ पे मेल के लिए क्या लगता है, मिटा दिया है। मेल के लिए हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी प्रोनाउन है जो कि इन सबसे हटकर रहता है। वो कौन सा है? देख लीजिए। अगर प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है, वन का प्रयोग हुआ है, तो वन के साथ में हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे बल्कि वन सेल्फ लगाएंगे। और भी मतलब वन दो प्रकार के होते, देखिए एक होता है आगे लगा दो कुछ, जैसे समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये सब आता, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वन की बात की है। अब ऐसे ही इसमें कर दिया वन एंजॉयज, तो इसके बाद में देखो वन लगा है ना, तो वन के साथ में हमेशा वन सेल्फ लगाना रहता है। बहुत से लोग इसमें गलत कर देते हैं कि हाँ हिमसेल्फ लगा देते हैं, और एग्जाम में भी इसी टाइप का आता है। उसमें जब देंगे तो आपका क्या दिया रहेगा? यहां पर ये नहीं लिखा रहेगा, वहां पर ऐसे लिखा रहेगा। जब करेक्ट करने के लिए ये आता है, वहां पर भर जाता है हिमसेल्फ। अब लोग ये सोचते हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है
और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या कहते हैं मेल के आधार पे बोला जाता है, तो हिमसेल्फ होगा, लेकिन गलत है। ये इकलौता ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ चाहे पॉजिटिव प्रोनाउन लिया जाए चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया जाए, यहां पर आपका हो जाएगा वन सेल्फ। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? वन सेल्फ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर को समझ गए होंगे। रिफ्लेक्सिव के बाद उसी से मिलता जुलता एक और प्रोनाउन है जिसको हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन एम्फेसिस से बना है। एम्फेसिस माने होता है जोर या दबाव, यानी कि इसमें ऐसे प्रोनाउन यूज होंगे जो कि ना तो सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे ना तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। यह जो है जिस सब्जेक्ट से बनेगा उसी के ठीक बगल में लग जाएगा, इसको अलग नहीं करना है। ये जोर डालने के लिए करते हैं, और जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलेंगे खुद ही। उसमें था अपने आप को, इसमें आएगा खुद ही। जैसे मान लो कोई जिम्मेदारी लिया जा रहा है, जैसे कहा कि मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, इसका मतलब क्या, मैं जोर डाल रहा हूं कि इसको किसी और को नहीं करने दूंगा बल्कि मैं खुद ही कर डालूंगा। तो मतलब दबाव बनता है, जोर डाला जाता है इस पे। तो ऐसे आते हैं इसमें भी वही सेल्फ और सेल्स वाले हैं जो कि अभी तक मैंने बताया था। सिंगुलर के साथ सेल्फ वाला रहता है, और प्लूरल के साथ आपका वो सेल्स रहेगा। जैसे आवर सेल्स है और देम सेल्स है, ये सब लग जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, यानी जिस नाउन के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, यानी जो जिम्मेदारी ले रहा है किसी चीज का, तो उसी के ठीक बगल में लगा देना है। जैसे आ गया आई माई सेल्फ, ऐसे आएगा आई माई सेल्फ विल डू दिस, मैं खुद ही ये काम करूंगा, विल डू दिस वर्क। आप यहां पर देखिए, यहां पर देखो सेल्फ माई सेल्फ का मतलब क्या, किसके लिए यूज किया, खुद ही कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना, तो इसी के ठीक बगल में लगाना है, और जिससे ये बना उसी से बनेगा। आपके एग्जाम में किस टाइप का आएगा, ऐसे ही आएगा। आई के बजाय माई सेल्फ की जगह पर कर देंगे माई सेल्फ। क्या कर देंगे, देखिए कितनी गलतियां हो सकती है। ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, इसके अलावा क्या आ सकता है, आई, इसके बाद माइंड सेल्फ आ जाएगा, इस टाइप का भी आ जाएगा आपके। उसमें मैंने जब पूरा चार्ट बताया था, सब ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अलावा आई के माई के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे हिम सेल्फ कर दिया। क्यों, किस आधार पे रख दिया, क्योंकि वो जो है जो बनाने वाला है पेपर, वो जानता है कि आई का मतलब आदमी अपने को मनुष्य ही मानेगा। अगर लड़का एग्जाम दे रहा है तो हो सकता है कि वो उस आधार पे हिमसेल्फ मान ले, या लड़की अगर है पेपर दे रही है तो हो सकता है वो अपने को लड़की मानकर हरसेल्फ मान ले। तो ये सब उसके दिमाग में चला करता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर मैं भले मेल हूं या कोई मैम पढ़ा रही हो तो वो भले फीमेल है, तो इसका ये मतलब नहीं है। ये जो है आई मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होता है। तो हम अगर इस तरफ कर देते हैं माई सेल्फ, हिमसेल्फ या हर सेल्फ, तो एग्जामिनर को क्या पता कि लड़का पेपर दे रहा है कि लड़की पेपर दे रही है। अगर मान लो लड़का पेपर दे रहा है हर सेल्फ लगा दे तो ये थोड़े जान पाएगा, वो तो बताएगा हो सकता है लड़की ने दिया हो, ये हो सकता है। तो इसलिए ऐसे डाउट से बचने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इसमें जो करेक्ट मतलब बना हुआ है, आई से जो बना हुआ है रिफ्लेक्सिव एम्फैटिक, वही लगाया जाता है। इसको मैंने बताया था कि जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का था वो किससे बनता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव से बनता है। यानी कि माई सेल्फ आएगा, आवर सेल्फ आएगा, योर सेल्फ आएगा। माई सेल्फ, आवर्स सेल्फ और योर्स सेल्फ नहीं आएगा। ये मैंने बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन से ये पॉजेसिव एडजेक्टिव से बनता है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन से बनता है। यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है और यहाँ का पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो चूंकि पॉजेसिव प्रोनाउन से नहीं बनता है इसलिए हम इसको हटा देंगे। यहाँ पर क्या सही है, यहाँ पे सेल्फ नहीं, क्योंकि मैं तो एक हूं ना, तो अगर मैं एक हूं तो यहाँ पर सेल्फ का प्रयोग होगा, सेल्स का भी प्रयोग नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ वी होता तो सेल्स हो जाता। बस इसमें इतनी टॉपिक है, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग फोकस करें इस पर, ये मेन पॉइंट है, इसी पे सब फंसाते हैं। यही एक क्वेश्चन इससे उठ सकता है और कोई भी नहीं उठ सकता है। अगर आपको पसंद है ये वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, और
इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।